कि मैं आ गई हूँ मैंने खरीदूंगी शॉल है जो कि मैंने इस्लामपुर से ली थी। मैं पहले इस्लामपुर कह रही थी तो किसी का मैसेज आएगा, अस्सलाम नहीं होता वो सलाम होता है। सवार से ली थी। अच्छा ये एक ही मेरी है जो कि मैंने अपनी ली थी। आपको मैंने कहा दिखाती हूँ कार्ड भी। आज दोबारा मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने देखे कितना प्यारा इसका ग्रीन कलर। इसका वो ग्रीन कलर है जो मैं बहुत अरसे से मैं कहती थी इस कलर का मैं सूट लूँगी। और यहाँ पे थोड़ा सा ये आ रहा है ग्रीन, ये थोड़ा सा डार्क ग्रीन है जितना इसमें आ रहा है। और इस पर ना बड़ी प्यारी एम्ब्रॉयडरी है। पहले मैं पहन के दिखाती हूँ, ये फिर करीब से भी दिखाऊंगी। आपको दिखा दूँ, यहाँ से मैंने ली थी मॉडर्न हैंडीक्राफ्ट। स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपको चाहिए। और मैं ये आपको दिखा देती हूँ करीब से भी। ये देखें, ये मुझे सबसे प्यारी लगी थी। ये वाला टांका मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था। इसको बोलते हैं, इसको कुछ बोलते हैं, मेरे जहन में नहीं आ रहा। अच्छा इस साल ना मैंने काफ़ी सर्दियों के कपड़े ले लिए, मुझे मज़ीद नहीं चाहिए क्योंकि अब सर्दी वैसे भी ख़त्म होने को है ना, एंड हो रहा है। तो अभी मैं रख रही हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर में इसके साथ ना ग्रीन कलर का ड्रेस बनवाऊंगी। लाल का जो है ऑरेंज जूस रेडी हो गया है। ये देखें इब्राहिम साहब ने पी भी गए और ट्रे में गिरा भी गए। लड़के ऐसे क्यों होते हैं, जितनी मर्ज़ी ट्रेनिंग कर लो लेकिन जो है ना ऐसा काम ज़रूर करते हैं। औरतें सलीका मंद होती हैं। कि मैं आ गई हूँ अपनी छत पे और यहाँ बैठ के हम जूस पियेंगे। जो है ना धूप निकली है। अम्मी बता रही थी, बिलाल की अम्मी के एबटाबाद में बर्फ़ भी पड़ी है और यहाँ पे जो है ना मौसम बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा जी, हुआ कुछ यूँ कि मेरी कमर में ना पिछले 4-5 दिन से बहुत ज़्यादा दर्द था और मैं हमेशा की तरह वेट करती हूँ खुद ठीक हो जाए, क्योंकि डॉक्टर के पास जाते हुए मेरी जान जाती है। मैंने कहा शायद खुद ठीक हो जाए। एक्सरसाइजेस भी मैं कर रही थी और जो गर्म पानी की बोतल नहीं होती वो भी सब कुछ रख रही थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ ना, दर्द बढ़ता ही गया। तो मैं डॉक्टर के चले गई, उसने मुझे फिजियोथेरेपी जो है वो रेकमेंड की, तो यहाँ से मैं वो करवाने आई हुई थी। ये है AFIRM, यहाँ पे मैं आई थी करवाने के लिए। अब डॉक्टर साहिबा ने मुझे 5 दिन का कह दिया, 5 दिन लगातार आए। अब 5 दिन अपने लिए टाइम निकालना एक ख़ातून के लिए जिसके 2 छोटे बच्चे भी हों बड़ा मुश्किल हो जाता है। असल में ना ये हॉस्पिटल जाना मुझे पसंद ही नहीं है। बस जब से वो इब्राहिम वाला इशू हुआ और अम्मी वाला मेरा इशू हुआ ना, तो वो मतलब मेरी उन दोनों की ट्रीटमेंट से मैं नहीं हुई खुश। मतलब मुझे सही नहीं लगी उनकी ट्रीटमेंट। उस वक्त से ना मुझे डॉक्टर्स से ना मेरा एतबार उठ चुका है। मुझे भी है कि सारे डॉक्टर एक जैसे नहीं होते, लेकिन बस वो दिल में एक होता है ना आपके, नहीं बस डॉक्टर्स ऐसे हैं वैसे हैं, बस वो मेरे दिल में आ चुका है, वो जा भी नहीं रहा। इससे ना दोबारा ठंड स्टार्ट हो गई, इतनी सर्दी मुझे लग रही है और अभी मैं बैठी भी सोच रही हूँ। आज मरी और वो उसमें भी बर्फ शर्फ पड़ी है ना, सुना बड़ा तूफान आया हुआ है मरी और उसमें वो देखी थी तुमने वीडियोस? नहीं चले फिर मरी। नहीं मरी जाने का मौसम नहीं है भाई, अभी वहाँ पे लोग फंसे हैं, बुरी हालत है। लेकिन अभी जो करने का काम है वो ये है कि ज़बरदस्त गर्मा गर्म किस्म का सूप तैयार करके हाँ मैं भी यही सोच रही थी, मैंने कहा मैं सूप बनाती हूँ। बस नेकी और पूछ बनाऊँ जाके। तो मैं यहाँ कमर के दर्द के लिए अस्पताल में आई थी। कौन सा कमर का दर्द है? यहाँ पे होता है, छोटे मोटे इस तरह के दर्द निकलते रहते हैं। जी घबराना नहीं चाहिए जी आगे जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। हाँ ओके। अस्सलाम वालेकुम। क्या कर रहे हैं आप दोनों? ये देखें, एक जो है वो मकई की रोटी और साग खा रहा है और एक जो है वो चावल चिकन। तो आप लोग स्कूल से आई और मैं नहीं थी, तो आप लोगों ने फिर पूछा मेरे अंकल से क्या CMH गई में। ये ढेर सारी दवाइयाँ जो है मुझे डॉक्टर ने उठवा दी थी और दवाइयाँ खाने के वैसे भी बहुत चोर हूँ। मल्टीविटामिन पड़ी रहती है और मुझे याद नहीं रहती है, जब तक बिलाल डांटे ना बेइज्जती ना करे मैं खाती नहीं हूँ। अब ये खानी पड़ेंगी सब मुझे। क्या दवाइयों का सीन है, क्या है ये बताएं? ये तो राइजक होगी, ठीक है। बाकी ये मेरे ख्याल से ये विटामिन डी और वो है, हाँ विटामिन डी है। और बाकी ये तो वो है पेन किलर जेल है। और इन 3 का नहीं समझ आ रही। ये चेंज चेक कर लेते हैं क्या है ये। जी ये मैं आई हूँ, आमिर भाई ने सब कुछ काट के रखा है, बस मैंने सिर्फ सूप बनाना है।
और इसमें ये चिकन श्रेड हुई हुई है, यहाँ से उन्होंने चिकन को बॉईल किया और उसके बाद यहाँ पे श्रेड कर दिया। फिर ये गाजरें हैं कटी हुई, ये गोभी, बंद गोभी मैं थोड़ी डालूँगी, इतनी ज़्यादा नहीं, उन्होंने ज़्यादा कर दी। और ये है हरा प्याज, ये मैंने काट के फ्रीज़ किया हुआ था, ये वो है। अभी सूप बनाने लगी हूँ। हॉस्पिटल से आके मैं सो गई थी, मैंने रेस्ट किया, इतनी ज़बरदस्त मुझे नींद आई ना, जो उसने दवाई दी है ना वो सही नींद वाली दवाई है। मैंने कहा चलो ये भी ठीक है, आराम आए ना आए, नींद बड़ी ज़बरदस्त आई है। बस फिर उठ के मैंने सूप बनाया, सबकी फरमाइश पे मैंने कहा चलो ठंड है, सबको सूप बना देती हूँ। ये चीज़ें जो मैंने निकाली हैं जो मैं डालूँगी इसमें, क्या है जी, सोया सॉस, ये ऑयस्टर सॉस, ये और ये डार्क सोया सॉस मैं नहीं लाई हूँ, ये दोनों मैं इस बार डालने लगी हूँ। वैसे ये ना भी डालो तो सूप बन जाता है, लेकिन नखरे हो तो आप डालेंगे। फिर ये है विनेगर, बिलाल ये मुझे ओपन कर देंगे ये दोनों नहीं। अच्छा, फिर ये है कॉर्नफ्लावर, ये है चिकन क्यूब, ये है चिकन पाउडर, और ये है लाल धड़ा मिर्च, ये ज़रा सी डालूँगी, और 1 चम्मच में चीनी की भी डालूँगी। अब डालते हैं हम ये जी, चीनी आप डाल दें, 1 चम्मच भर के डाल दें। फिर आप डाल दें चिकन क्यूब, डाल दें इतना सा, सॉरी चिकन पाउडर इतना सा डाल दें, हर चीज़ हस्बे जायका, थोड़ी सी हल्की ऑन कर देते हैं। और इसमें हम डाल देते हैं, इसको कहते हैं चिकन क्यूब, इसको एक अच्छा ये दो एक किस्म के होते हैं, एक पुलाव क्यूब, एक चिकन क्यूब, दोनों की एक जैसी शक्ल होती है। अक्सर लोग पुलाव क्यूब ले आते हैं, भुलेके से, क्या कहते हैं, भुलेके से ले आते हैं। तो जो पुलाव क्यूब है ना, उसका कोई जायका नहीं है, मज़े का नहीं होता। चिकन क्यूब ही लेके आया करें। ठीक है, ये डाल दिया, अब ये सारा कुछ डाल के अब हम देखना सिरका जो है वो तकरीबन ये 4-5 चमचे। फिर जी सोया सॉस, ये भी 2 चम्मच डाल दें। जो डार्क सॉस है वो बिल्कुल ज़रा सी डालना, ज़्यादा नहीं डालना, इसका बहुत डार्क ब्लैक कलर हो जाता है, तो आप अपनी मर्ज़ी से जितना ब्लैक करना चाहते हैं। ये ऑयस्टर सॉस भी ज़रा सी, चल। और अब जो धड़ा मिर्च है वो भी मैं थोड़ी सी डाल दूँगी, ठीक है, 2 चुटकी हस्बे जायका, बस ये कुछ मैं डालूँगी। थोड़े से पानी में मैंने कॉर्नफ्लावर मिक्स करना है, ठीक है, ज़्यादा पानी में नहीं करने की ज़रूरत, क्योंकि क्या होता है ना कि वो फिर सही घना नहीं होता, कॉर्नफ्लावर ज़्यादा ही डालना पड़ता है। पकाने की ज़रूरत नहीं है, पता क्या, क्योंकि ना ये इसमें आपने देखा होगा गाजर थी कितनी सी छोटी छोटी तो थी, अब मैं वो ज़्यादा उसको पकाती ना तो वो ज़्यादा पक जाती। तो इतने सब्ज़ी हमेशा कच्ची आनी चाहिए, चाइनीज़ चीज़ों में कच्ची आती है। ये बंद गोभी इतनी ज़्यादा डाला ना तो बंद गोभी का टेस्ट आ जाएगा, क्योंकि हम सब्ज़ी ये रखें, इतना सा मैंने छोड़ दिया, बाकी डाल दिया। ये सब्जियों का सूप तो नहीं है ना जो है, ये इतनी सी हम ग्रीन वाला वो भी डाल देंगे, ठीक है। अब मतलब आपको जितना पसंद है, मैं थोड़ी ही डालती हूँ सब्जियाँ, बहुत ज़्यादा ही डालती हूँ। अच्छा बस अब इसको हम तेज़ ऑन करेंगे, जब ये सही तेज़ हो जाएगा ना तब हम इसमें ये कॉर्नफ्लावर डालेंगे। अदरवाइज़ जो है जितना मर्ज़ी आप कॉर्नफ्लावर डालो घना होगा ही। अभी कॉर्नफ्लावर मेरे पास इतना ज़्यादा नहीं था, पता नहीं कितना घना होगा, देख लेते हैं। मज़ा आता है अगर आप इसमें हरी मिर्चें भी डाल दें काट के, लेकिन क्योंकि आपके घर बच्चे हैं अगर, तो फिर आप ना ही हरी मिर्चें डालें, फिर नखरे 10-10 नखरे होते हैं। ये देखें जी, हो गया घना। ठीक है, मेरे ख्याल से आइडियल घना हो गया, इससे ज़्यादा बस इतना काफ़ी है जी ना। ये जो डाली है ना मैंने ऑयस्टर सॉस, एक गन साइड पे कर दो, ये जो मैंने डाली है ना ऑयस्टर सॉस, मुझे इसका जायका अच्छा नहीं लगा। इसके बगैर जब मैं सूप बनाती हूँ तब बहुत मज़े का बनता है, इसलिए मेरी तरफ से ये किसी को चाहिए तो आके मेरे घर से ले ले, मुझे नहीं पसंद आई, सॉरी। चलिए जब हम इसमें ये अंडा भी डाल देते हैं और बस ये सूप रेडी हो गया। 5 मिनट की गेम है, सिर्फ ये है कि कटिंग होनी चाहिए, कटिंग हो ना उसके बाद ये 5 मिनट की गेम है। थोड़ी सी देर रुके, आप मिक्स कर लें। एक ही अंडा मैंने डाला है, वैसे 2 होने चाहिए थे, दूसरा भी डाल लेती हूँ, ठीक है। ये देखें, ये हमारा सूप रेडी हो गया। बस कटिंग आप करवा लें, एक आमिर भाई को आप मंगवा लें कहीं से, तो ये आपका सूप जो है ना 5 मिनट में रेडी हो जाएगा। चल गुड हो गया। ये आप देख लें, ये साथ मेरी ना
नीचे ऑस्कर खड़ी हुई है और ये हरकत मेरी सीख रही होती है। मुझे याद आया कि मैंने वो तो डाले ही, कॉर्न्स ज़रूर डालती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। कॉर्न्स मैं भूल गई थी, कोई बात नहीं, पीछे से छुड़का दे, जो चीज़ याद आए वो बाद में डाल लें, कोई बात नहीं। वैसे भी ये तो पक्के होते हैं ना, पक्के ना होना तब मसला होता है। ये तो मैं ज़्यादा से डालती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये। बन जाएंगे। हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती है। अगर अब एक और चीज़ दिखाऊँ, ये देखें, ये भी टूटा हुआ है मेरा, ये भी नहीं मैंने खरीदूंगी। आज की कुछ कहानी ऐसी है कि आज की नहीं, 3-4 दिन से मेरी कमर में बहुत शदीद दर्द था। मैं बैठ के उठी हूँ तो मेरी ना अचानक से कमर में दर्द स्टार्ट हो गया राइट साइड पे। तो वो इतना शदीद दर्द हो गया, तो वो मैं फिर इसी तरीके से हो रहा था कि मैं टाल रही थी। मैंने कहा चलो बाद में चेकअप करा लूँगी, एक्सरसाइज कर लेती हूँ। फिर मैं नेट से देख के एक्सरसाइजेस कर रही थी कमर के दर्द की। फिर अभी जो मैंने परसों लाइव किया, ताया बाजी के साथ इतनी देर में बैठी थी और उसकी वजह से जो है ना मुझे फिर और ज़्यादा दर्द हो गया। और फिर मैं खड़ी होके किचन में भी उनके साथ खड़ी हुई थी, वैसे उसकी वजह से भी मुझे ज़्यादा दर्द हो गया। तो फिर मैंने क्या किया कि मैं डॉक्टर की इस वजह से मैंने कहा बस अब चेकअप करा लेती हूँ, इसीलिए 2 दिन मैंने व्लॉग भी नहीं डाला और चेकअप कराया। असल में हम औरतों का यही होता है ना कि जब तक जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा तंग ना करे ना, बीमारियाँ तो हर बंदे के साथ चल रही होती हैं। मेरे साथ भी काफ़ी मसले चल रहे हैं, जो मेरी अपने बॉडी के मसले में चल रहे हैं। लेकिन अब ये दर्द ऐसा हुआ जब मुझे कि बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तब मैंने जाके चेकअप कराया। मैंने किडनी का भी करवाना है, मैंने आपको बताया था किडनी में मेरी सिस्ट्स हैं, तो वो भी मैं नहीं टाइम मिल सका, नहीं जा सकी वो भी। अब ये देखो ना, दर्द हुआ है तो गई हूँ, अदरवाइज़ इसका भी नहीं जाना था। तो खैर अब उन्होंने कहा है कि आपको 5 डेज़ जो है ना फिज़ियोथेरेपी करवानी है। अब वो मुझे रोज़ जाना पड़ेगा फिज़ियोथेरेपी कराने के लिए, और एक्सरसाइजेज उन्होंने बताई हैं। तो आप लोग भी अपना बहुत ख्याल रखा करें। वही बात कि अब ऐसी उम्र नहीं है कि हम ना फ़ौरन भाग भाग के काम करें, ज़रा सा कुछ करते हैं तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता है। तो अभी जो है ना, तो अभी जो है मैं सोच रही थी कि ना थोड़ा सा रेस्ट करूँ कुछ दिन। तो मैं इसलिए काफ़ी दिन से लेट ही रही थी, रेस्ट ही कर रही थी। जो 2 दिन मैंने व्लॉग नहीं डाला उसमें मैंने रेस्ट ही किया। लेकिन अब जो है ना, जो मैंने फिज़ियोथेरेपी की है उससे मैं आज बहुत बेहतर हूँ। फिर अभी मैंने पेन किलर जो खाई है, उन्होंने जो मसल्स रिलैक्सन, कोई मसल्स का मसला है, कोई नर्व मुझे लगता है दर्द की है, उसकी वजह से मैं सोच रही थी ये शाटिका का पेन है, पर डॉक्टर ने बोला नहीं शाटिका का नहीं है। शाटिका के पेन के लिए उन्होंने घुटने से हथौड़ी सी रखी होती है ना, उसमें टक 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 करके चेक किया। तो वो कहते हैं कि नहीं, वो कहती है क्योंकि अगर आपका घुटना जो है ना फ़ौरन मूव नहीं करता, अगर शाटिका का है तो आपका फ़ौरन जो है ना रिएक्ट किया घुटने ने, तो इसका मतलब है कि आपको शाटिका का पेन ही है। तो मैंने कहा चलो शुक्र है, उसने कहा कि इंशाल्लाह ये आपका ठीक हो जाएगा। अब देखते हैं कि कितने दिन में आराम आता है। वैसे आज मैं बहुत बेहतर फील कर रही हूँ। आप लोग भी दुआ कीजिएगा। मैं ब्लॉग एंड कर रही हूँ, अच्छा लगा हो तो लाइक लाजमी कर लीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।